कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 2 में। अभी अपन स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 2 अपना कैलोरीमेट्री का। ठीक है ठीक है चलो, तो कल प्रीवियस क्लास अपन पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक कर लिए थे। अभी अपन पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। देखो भाई, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी। तुमको एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर तुमको समझ में भी आएगा। ठीक है, जल्दी समझना, फटाफट समझेंगे अपन। ठीक, चलो देखो भाई, क्या होता है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या होता है। सपोज ये एक आयरन है, क्या है, आयरन क्यूब है। आयरन क्यूब सपोज उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। यहाँ ये बकेट है, बकेट किसका है, पानी का बकेट है, पानी का बकेट है। अब पानी का बकेट क्या है भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने डिग्री में, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अपन बोल सकते हैं ये हॉट बॉडी है और ये क्या है, कोल्ड बॉडी है। अब आप मुझे बताओ कि जब भी इस हॉट आयरन को इस बकेट के अंदर में डालेंगे, इस बकेट के अंदर में डालेंगे, तो आयरन का टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। वहीं पर बकेट का जो टेम्परेचर था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बकेट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। और हीट तुम्हारा कब तक ट्रांसफॉर्म होगा, जब तक टेम्परेचर दोनों का क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। हीट तब तक ट्रांसफर होता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। याद रखना कि हीट कहाँ से ट्रांसफर होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो वहाँ पर तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो तब तक हीट ट्रांसफर हुआ तब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मीन्स दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। विच सपोज लो उसको अपन इस न्यूमेरिकल्स में बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर सपोज इस बॉडी का हो गया 50 डिग्री। कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो अभी करना स्टार्ट करते हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक बकेट है, कंटेन कितना, 8 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज पोर्ड इनटू इट। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर। मीन्स तुम देखो भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड बॉडी। तुम क्या बोलोगे उसे, कोल्ड बॉडी। और यहाँ पर क्या हो गया अपना, हॉट बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी। तो यहाँ आ गया कोल्ड बॉडी, यहाँ पर आ गया अपना हॉट बॉडी। अब कोल्ड बॉडी का यहाँ पर मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 kg दिया हुआ है। यहाँ पर उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और वहीं पर तुमको यहाँ पर हॉट बॉडी का मास दिया हुआ है, कितना, 2 kg दिया हुआ है। और यहाँ पर तुमको उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। बात समझना बच्चों। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मास दे दिया तुमको, मास दिया है तो अपने को किसके ऊपर में डिपेंड करना होगा, स्पेसिफिक हीट में। ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट में अपने को यहाँ पर ध्यान देना है, ना कि हम लोग को हीट कैपेसिटी में ध्यान देना है। क्लियर हो गया, अपने को स्पेसिफिक हीट में ध्यान देना है। तो ये स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन है। और स्पेसिफिक हीट में तुम्हारा सी का वैल्यू कितना होता है, वाटर का, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है तो वाटर का कितना हो जाएगा। तो अपन पढ़े हैं कि 4200 जूल पर kg के होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4200 जूल पर kg के मीन्स कैलोरीन। ओके, तो अपने को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में क्या बोला गया था कि हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड बॉडी। क्लियर है ना। अब एक बात समझना मेरा, कि मैं तुमको बताया था ना कि जब वो आयरन का बकेट था, वो आयरन क्यूब था और एक वाटर का बकेट था। तो जब हम लोग आयरन क्यूब को वाटर के बकेट के अंदर में डाल देंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल टेम्परेचर। में तुम्हें समझाया था। तो लेट द फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, फाइनल टेम्परेचर भी एक्स। फाइनल टेम्परेचर को अपन क्या ले लेंगे, एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी। हॉट बॉडी क्या करेगा, रिलीज करेगा। फॉर्मूला क्या बन के आएगा अपने को, हीट कैपेसिटी का, हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू एम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी, ठीक है, यही आएगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, Q इंटू एम इंटू डेल्टा टी। बेटा एक गलती होगी, सॉरी, ये सी होगा ना, सी। हीट तो अपन निकाल रहे हैं, सी। ठीक है ना, यहाँ का सी कितना है, 4200। एम कितना है बेटा, एम दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर। मास इसका है 8 kg। चेंज इन टेम्परेचर, देखो भाई स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री था। किसका, अपना कोल्ड का कितना था, 25 था। तो उसमें से अपन कितना माइनस करेंगे, अभी इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, तो x माइनस 25। फाइनल टेम्परेचर में से 25 को माइनस करेंगे तब पता चल जाएगा हम लोग को कितना बढ़ गया, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ। वही पर यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 4200 इंटू 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा अपना
डेल्टा टी का अपना वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ। 80 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से एक्स को माइनस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इसका कम होगा, तो कितना कम होगा, कम होकर कितना जाएगा, सपोज 50 तक जाता तो 80 माइनस 50 30 आता, ठीक है ना। ये मैं एग्जाम्पल दिया हूँ ना। तो अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 4200 दोनों जगह से कट गया, 2 यहाँ पर कटा 8 से, कितना में काटेगा उसको, 4 में काटेगा, ठीक है। देखो 2 नीचे जाता, 2 यहाँ से नीचे जाता तो 8 को काट देता 4 में, क्लियर हो गया। ये आ गया अपना 4 होल टू द पावर x माइनस 25 इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यहाँ पर आ गया 4x माइनस 100 इक्वल टू आ गया 80 माइनस एक्स, गॉट इट। अभी अपना नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस एक्स इक्वल टू 80 प्लस 100, तो यहाँ आ जाएगा 5x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाय 5 विच कम्स आउट टू 36। क्या आएगा, केल्विन। टेम्परेचर जो था हम लोग का उसको अपन केल्विन में लेंगे, क्लियर हो गया ये वाला बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने फटाफट आते हैं जल्दी से। तो देखो स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट कब आता है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है भाई, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, याद रखना अच्छे से, जब चेंज ऑफ स्टेट होता है। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि टेम्परेचर चेंजेस हो रहा था, यहाँ पर ना टेम्परेचर चेंजेस नहीं होगा, टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर तुम्हारा स्टेट चेंज हो जाएगा। मैं जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा हूँ, ध्यान से देखो। एग्जांपल में क्या लिखा, 0 डिग्री आइस था और यहाँ पर 0 डिग्री वाटर था। यहाँ 0 डिग्री आइस है, यहाँ 0 डिग्री वाटर है। यहाँ पर देखो ये भी 0 डिग्री में, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बट देखो स्टेट चेंज हो गया, आइस से बेचारा बन गया क्या, पानी। वहीं पर यहाँ पर देखो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था वाटर, यहाँ भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, बट वो क्या बन गया, वेपर। वाटर से वेपर, यहाँ पर सॉलिड से ये आ गया अपना लिक्विड में, और ये आ गया यहाँ पर अपना लिक्विड से आइस में। स्टेट चेंज हो गया बेटा, स्टेट चेंज हो गया, बट वहां पर उसका टेम्परेचर चेंजेस नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना भाई, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। जो हीट एनर्जी यहाँ पर घूम रहा है, जो मतलब इन्वॉल्व हो रहा है, उस हीट एनर्जी को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आई मेरी, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। देखो फ्यूजन में किसको बोलेंगे और आइस में वेपराइजेशन किसको बोलेंगे, बात समझना। देखो जब भी आइस से वाटर में जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे भैया, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। और जब भी अपने वाटर से वेपर में जाएगा, अरे वेपर आया ना, तो वेपराइजेशन, उसका उल्टा जो एक बच गया वो किस में आएगा, आइस वाला में आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। समझ में आएगा, जब वेपर बन रहा होगा तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वहीं पर जब आइस बन रहा होगा, आइस से वाटर जा रहा होगा या वाटर से आइस हो रहा होगा, तो उसमें कौन सा हीट इन्वॉल्व रहेगा, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व रहेगा। गॉट इट, क्लियर हो गया। यहाँ पर अपने को वैल्यू याद कर लेनी है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना रहता है, तो 336 जूल पर ग्राम रहता है। देखो यहाँ पर यूनिट का फिर से बारी आया, तो देखो फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू Q बाय L। L किसको डिनोट करते हैं, L अपन डिनोट करते हैं अपने स्पेसिफिक लेटेंट हीट को। तो L का फॉर्मूला क्या है, Q बाय L। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी नीचे नहीं आया है, ठीक है, Q बाय M। और अपन Q को क्या लिख लेंगे, ml। Q को क्या लिखेंगे अपन, ml। अब ml अग्रवाल मत बोल देना, ml आएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना आगे Q का क्या आ जाएगा, जूल, और यहाँ पर आ जाएगा m से ग्राम, ठीक है। तो जूल पर ग्राम इसका अपना यूनिट बन गया। क्लियर है, सिंपल सी चीज है। तुम फॉर्मूला याद कर लियो तो उसी के हिसाब से तुम यूनिट निकाल लोगे, कोई तुमको दिक्कत नहीं आने का है। क्लियर है, तुमको वैल्यू भी याद हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद हो गया, कितना हुआ 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम। और यहाँ पर वेपराइजेशन भी याद हो गया तुमको 2268 जूल पर ग्राम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फॉर्मूला याद हो गया, L इज इक्वल टू Q बाय M। L इज इक्वल टू Q बाय M। तुमको Q का क्या होता है, जूल, M का क्या होता है, ग्राम। तो तुमको यूनिट भी याद हो गया, लेटेंट हीट ऑफ का यूनिट क्या होगा, जूल पर ग्राम। क्लियर है, कोई भी दिक्कत है यहाँ तक में नहीं है। अगर दिक्कत आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से पीछे से बैक करके देख लो, तुमको सब समझ आ जाएगा। Next, find the amount of the heat required to change 10 ग्राम of ice at -5 डिग्री सेंटीग्रेड to water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा बात समझ रहे हैं, यहाँ आइस है, कौन बैठा है बेटा, यहाँ पर आइस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, आइस बैठा हुआ है। आइस क्या हो रहा है भाई, आइस को अपने 10 ग्राम आइस को डाले, कहाँ पर डाले भाई, नहीं कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट, हाँ अच्छा 10 ग्राम अपना ना, मेरे पास में ना आइस था, सपोज मेरे पास में ये जो है ये मेरे पास में आइस है। अब ये आइस जो है मेरा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 10 ग्राम आइस है, और ये 10 ग्राम कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, -5 डिग्री सेंटीग्रेड में। कितने में, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कहां तक लेके जाना है, इतना हीट एनर्जी देना, इतना हीट एनर्जी देना इसको कि ये पानी बन जाए। और पानी बन के टेंपरेचर कितना हो जाए इसका, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। कितना हो जाए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेंपरेचर हो जाए। गॉट इट। तो अपना वर्किंग कैसे होगा, कितना किस पॉइंट में अपना हीट एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड होगा। देखो बात समझ रहा, आइस इधर है, अपना आइस इधर है, ये भी अपना आइस है। आइस क्या है यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से पहला बार में आइस कहाँ जाएगा, आइस जाएगा 0 पॉइंट, इसका टेंपरेचर चेंज होगा, हीट एनर्जी दी है, टेंपरेचर चेंज हुआ, टेंपरेचर कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, -5 से कहाँ तक जाएगा, 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आइस अपना बन गया, अभी तक भी आइस है। अब क्या हुआ ना, आइस अपना किस में चेंजेस हो गया, आइस अपना चेंज होगा वाटर में। किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में। चेंज ऑफ स्टेट भैया, यहाँ पर क्या आएगा, लेटेंट हीट। क्या आएगा, लेटेंट हीट हो रहा है, यहाँ पर लेटेंट हीट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएगा अपना लेटेंट हीट, ठीक है। अब वो जो वाटर था, अब वाटर में फिर क्या हुआ, वाटर तो
0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, फिर वाटर में और हीट दी है, अब वो क्या बन गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गया। बेटा फिर से सुनना, मेरा कहानी सुन भाई। ये आइस है, ये आइस था, आइस कितना में था, -5 डिग्री सेंटीग्रेड में था। आपने इसको हीट दिए तो ये सबसे पहला बार में कहाँ तक आएगा, आइस आएगा अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। क्लियर हो गया। अभी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस था, अभी तक तो आइस ही था, फिर इसको हीट एनर्जी अपन दिए, तो हीट एनर्जी दिए तो वो फिर किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा। मींस यहाँ पर तो स्पेसिफिक हीट लगेगा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट लगेगा, यहाँ स्पेसिफिक लेटेंट हीट लगेगा। मींस यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिंबल लिखूँ तो सिंबल से तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं एक स्मॉल सी लिखूंगा, यहाँ पर मैं एल लिखूंगा और यहाँ भी क्या लिखूंगा, मैं सी लिखूंगा। समझ में आया। मींस 3 फेस में यहाँ पर तुम्हारा हीट एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहला फेज में ठीक है ना, तो मैं बोल सकता हूँ Q1 क्या होगा, व्हेन -5 डिग्री सेल्सियस आइस गेट कन्वर्टेड टू चेंजेस ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, चेंजेस टू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। गॉट इट। इसका मास कितना है, वही 10 ग्राम रहेगा। डेल्टा टी यहाँ पर आएगा अपना, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया तो भाई 5 बचा। ठीक है। सी का अपना वैल्यू क्या रहता है, तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पर देखो ये ग्राम में है तो ये अपना हो जाएगा 2.1 जूल पर ग्राम केल्विन, ये आ गया 5 केल्विन। समझ में आ गया। ठीक है। मैं पढ़ाया था आपको, देखो यहाँ पर याद रखना, मैं पिछले वाले नोट्स में आपको पढ़ाया था पिछली बार में। देखो यहाँ पर लिखा हूँ स्पेसिफिक कैसे सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना है, 210 जूल पर केजी पर ग्राम में 2100 है, और जब ग्राम में आता है तो कितना हो जाता है, तो 2.1 हो जाता है। तो अभी अपन किसके ऊपर में फोकस करें, देखो क्वेश्चन में अपने को 10 ग्राम बोला है, तो अपन ग्राम के ऊपर फोकस करेंगे तो 2.1 जूल आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक। चलो अभी अपन यहाँ पर निकाल देते तो अपना Q1 कितना आ रहा है, Q1 अपना आएगा फॉर्मूला क्या, MC डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा 2.1, डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 10 इंटू 2.1 हो गया तुम्हारा 21/10, डेसिमल हटा दिया। ठीक है। 5 10 से 10 कटा, 21 इंटू 5 होता है 105 जूल। गॉट इट। नेक्स्ट Q2 में अपन क्या लिखेंगे, व्हेन 0 डिग्री आइस चेंजेस टू 0 डिग्री वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो बेटा यहाँ पर बताओ Q2, यहाँ पर इतना मास कितना है, वही सेम है 10 ग्राम। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, नो। ओके। अभी क्या आपने को याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूजन आएगा। क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बिकॉज आइस वाला गेम चल रहा है ना, आइस से वाटर में जा रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 336। समझ में आ गया, जूल पर ग्राम। क्लियर है ना। अब बेटा बात समझना, Q2 का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, ML था, मैं बताया था ना, ML अग्रवाल ML। ठीक है। तो M कितना है, 10 है, L कितना है 336, तो अपना यहाँ पर जूल कितना आ गया, वैल्यू कितना आ गया 3360, क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर जूल। ओके। अब नेक्स्ट आ रहे हैं अपन Q3 निकालने के लिए। जब देखो कितना इजी तरीके से अपन 2 स्टेप क्लियर कर लिए। पहला Q1 में आए, फिर दूसरा Q2 में आए। कितना, अभी बस वाटर को कन्वर्ट करना है। व्हेन 0 डिग्री वाटर, क्या लिखेंगे अपन, व्हेन 0 डिग्री वाटर चेंजेस टू 20 डिग्री सेल्सियस वाटर। आई थिंक अभी तक पूरा क्लियर हो रहा है, सब कुछ पूरा इजी है। ठीक है ना, अपन लिखते हुए कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मास तो वही सेम है, 10 ग्राम है। ठीक है। अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने यहाँ पर आएगा सी क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना रहता है, तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन। ओके। और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर जो रहेगा 0 से 20, तो अपन बोल देंगे 20। अपन यहाँ पर क्या बोल देंगे, 20 केल्विन। गॉट इट। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन आते थोड़ा सा नीचे, बस इतना ही में हो जाएगा। ठीक है। तो अपन यहाँ निकालेंगे Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर से MC डेल्टा टी, हंसना मत, MC डेल्टा टी। ओके। तो 10 इंटू 4.2 इंटू 20। ओके। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 42/10 इंटू 20। ओके। 10 से 10 कट गया। ठीक है। 42 इंटू 2 होता है 84, और 0 लग जाएगा तो 840 जूल। तो अपने बताओ यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना, टोटल एनर्जी को क्या बोलोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 कितना था, Q1 था हम लोग का 105 प्लस 3360 प्लस 840। तो भाई अपना आंसर कितना आ जाएगा, प्लस करोगे आंसर निकालोगे जूल में। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है ना बेटा, इजी चीज था कि नहीं,
पूरा इजी था ना। टेंशन क्यों लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का काम है अभी, ठीक है ना। तो अपना फटाफट अपना पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोर्ड्स कितने दिन में है, कितने क्या है वो मत सोचो, मॉक कितने दिन में है क्या है वो मत सोचो, तुम कितना पढ़ाई अभी कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, तबियत खराब होगा और कुछ नहीं होगा। काम करो, वो ज़्यादा काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बच्चे बोर हो जाते बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रे रे, अरे रे रे, चलिए इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बस 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 kg ऑफ द वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं कर पाओगे, क्या आप ये नहीं कर पाओगे? अरे इजी है या नहीं है? अरे बहुत इजी है। क्या है वो, 1 kg वाटर वेपर था, मतलब अभी तुम्हारे पास में 1 kg वाटर वेपर है, वेपर वाटर को छोड़ दो, वेपर है, वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड में था, 100 डिग्री सेल्सियस में था, उसको अपन कूल किए। बेटा सबसे पहला चीज, वेपर था 100 डिग्री सेल्सियस में, अभी वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। कितना डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब यहां पर अपना कुछ ना कुछ हीट एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है। और कौन सा होगा वो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया, क्लियर है। अब ये वाटर जो था मेरा, जो कितना डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेल्सियस में, वो अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर Q2 आएगा, यहाँ पर तो अपना L काम में आया, यहाँ पर कौन सा आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहां पर अपना स्मॉल सी का काम आएगा। क्लियर हो गया, बहुत इजी है। तुम भी एग्जाम में बस डायग्राम बनाना, सोचना डायग्राम में क्या हो रहा है, डायग्राम बनाना, फटाफट आंसर निकालना, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो यहां पर Q1 अपन लिख के करेंगे, Q1 व्हेन वेपर चेंजेस टू, व्हेन 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर, व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस वेपर चेंजेस टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। ओके, तो यहां पर अपना मास कितना दे रखा है भाई, 1 kg दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 kg दे रखा है। kg को मैं क्या बोलता हूँ, ग्राम में कर लेते हैं, बिकॉज अपने को L का वैल्यू जो अपने को पता है वो तो SI में पता है ना। इसको ग्राम में कर लेते हैं, ये 1000 ग्राम हो गया, सॉरी CGS में पता है, तो 1000 ग्राम हो गया। नेक्स्ट अपने यहाँ पर क्या चाहिए, अपने को L का वैल्यू चाहिए। तो L क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अपना कितना था, 2268 था। देखो मैं ऊपर करवा दिया था 2268, ठीक है। बहुत सारी जगह में इसको 2260 भी लिया जाता है, ओके ना। तो तुम 2268 भी ले लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2268 क्वेश्चन, देखो बात ऐसा है कि तुमको कुछ भी पढ़ाया जाए, मैं तुमको 2268 पढ़ा रहा हूँ, मैं 2260 पढ़ा, एग्जाम में तुमको 2200 दे दिया, तो तुमको जो एग्जाम में देगा तुमको वो वैल्यू लेना है। बात समझ में आए ना। ऐसा नहीं कि तुम जो पढ़ के आ रहे हो तुम वही वैल्यू ले लोगे, क्वेश्चन के नीचे में तुमको सब चीज का वैल्यू दे दिया जाएगा कि इसका इतना वैल्यू लेना है, उसका इतना वैल्यू लेना है, तो तुमको वही वैल्यू लेना है। गॉट इट। आगे तो ये अपना ml कितना है, m का वैल्यू है भैया 1000, यहाँ पर आ गया 2268, नो प्रॉब्लम। कितना हो जाएगा, 2268 000 जूल, बाबा रे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, Q2। नेक्स्ट आ जाएगा Q2 व्हेन 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब वाटर किस में चेंज हो जाएगा, वाटर चेंजेस टू 20 डिग्री सेल्सियस वाटर। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मास कितना है, मास फिर से वही है 1000 ग्राम। कितना है, 1000 ग्राम, ठीक है। अपने को यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है ना, कितना होता है वाटर का भाई, कितना होता है 4.2 जूल पर kg केल्विन। क्लियर है। और यहाँ पर अपना टेम्परेचर कितना आ जाएगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हो जाएगा तुम्हारा 80 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो सॉरी 100 में से 20 गया तो कितना आया 80 के। 100 में से 20 गया तो कितना बचा 80 के। तो यहाँ पर तुम लिखोगे, यहाँ पर Q2 निकालोगे तुम। Q2 किसने निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, MC डेल्टा टी, ठीक है। ये तो अच्छे से फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग को, 1000 इंटू 4.2 इंटू 80 विच कम्स आउट टू 1000 इंटू 42/10 इंटू 80, 0 से 0 कटा, ठीक है। और 42 इंटू 8 तुम्हारा होता है 42 इंटू 8। जस्ट अ सेकेंड, तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला बेटा, ओके। तो अपने आप को बदनसीब समझो। तो टोटल है, टोटल हीट एनर्जी इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना है, Q1 2268 000 प्लस कर दोगे उसमें तुम 336 विच कम्स आउट टू
2604,000 ओके जूल। क्लियर है, हीट एनर्जी निकल गया, समझ में आया, कोई डाउट है? नहीं है ना, बस इजी चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इजी है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ तक सब कोई लिख लिया ना? चलो देखो भाई, साथ साथ पेन कॉपी खोल के फटाफट लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलोगे, साथ साथ दिमाग में आएगा। अगर मैं स्पीड चल रहा तो तुम पॉज करके चलो, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना है। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा कैलोरीमेट्री का भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और चेंज ऑफ स्टेट का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? दोनों मिक्सड अप हो जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझ के चलना। ये क्वेश्चन अगर करना सीख गए, इसके बाद कोई टेंशन नहीं है, इसके बाद तुम सारे क्वेश्चन आराम से ईजिली लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे क्वेश्चन ईजिली लगेगा तुम्हारा, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, चलो देखो भाई क्या बोले, एक पीस ऑफ आइस है, ओके, मास कितना था 60 ग्राम का, ड्रॉप कर दिए, किसके अंदर ड्रॉप किया? वाटर के अंदर में ड्रॉप करे। कितना ग्राम था? 140 ग्राम था। कितना था भाई? 50 डिग्री सेल्सियस में था। भाई आइस किस में होगा? आइस का टेम्परेचर मतलब किस में होगा? सोचो तो, नॉर्मल सा बात है, नहीं देगा तो क्या बोलोगे? 0 डिग्री सेल्सियस, खत्म। तुमको क्या पता है? तुमको बोला नहीं तो तुम क्या लोगे? 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है भाई बात? आगे क्लियर हो गया? तो 50 डिग्री सेल्सियस में था भाई तुम्हारा पानी। तुमको क्या निकालना है? कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन ऑल द आइस आर मेल्टेड। भाई मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, आइस का स्टेट चेंज हो गया, किसमें? पानी में। आइस का स्टेट चेंज हो गया पानी में, और फिर दोनों आइस मेल्ट हो गया, फिर दोनों मिलके क्या बन गया? पानी बन गया। अरे भाई आइस मेल्ट हो गया बाद तो पानी, पानी के साथ पानी तो मीन्स पानी। आगे चलो देखो भाई, शुरुआत कहाँ से करें अपन? तो अपन लिखते हैं यहाँ पर मास ऑफ आई इज इक्वल टू 60 ग्राम। अच्छा, अपने प्रीवियस स्टेप वाले में जाते हैं, स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है? सबसे पहले बार में क्या होगा, तुम्हारा जो आइस है यहाँ पर हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी वाला करें, कैसे करते हैं? चलो ऐसे ही करते हैं। चलो यहाँ पर Q1 है, Q1 नहीं रुको, पहले बार में आइस है, अपना आइस है किस में? 0 डिग्री सेल्सियस में आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस में आइस है, वो क्या इसमें चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा। वो कौन सा डिग्री सेल्सियस में रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ठीक है? जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में है, बेटा समझना, ये जो है ना, ये कोल्ड बॉडी का पार्ट हो रहा है। ये किसका पार्ट हो रहा है? कोल्ड बॉडी का पार्ट हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोल्ड बॉडी का बात कर रहे हैं अपन। किसका बात कर रहे हैं? कोल्ड बॉडी का बात कर रहे हैं। तो कोल्ड बॉडी में क्या हो रहा है? आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस में, वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर जो वाटर है वो वाटर जो है तुम्हारा, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, वो वाटर में ही रहेगा, वाटर में कन्वर्ट ही रहेगा, बट उसका कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कोई एक सर्टेन टेम्परेचर में आ जाएगा, जो तुमको पूछे फाइनल टेम्परेचर पूछा ना, उस टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो जाएगा वहां तक। तो उसको अपन क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। यहाँ पर आता है अपना हॉट बॉडी, यहाँ पर आता है अपना हॉट बॉडी। कौन आता है भाई? हॉट बॉडी। तो यहाँ पर अपना आएगा Q1, यहाँ पर जब आइस वाटर में जा रहा है Q1 आ जाएगा टेम्परेचर, यहाँ पर आ जाएगा Q2, यहाँ पर जो Q3 है, Q3 नहीं, इसको Q ही लेके करो, इसको Q लेके करो, ठीक है? इसको Q लेके करो। तो Q3 क्यों नहीं लिया, मैं थोड़ा देर में बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पर क्या आ गया? हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी में क्या हो जाएगा? जो पानी था तुम्हारा, जो वाटर था 50 डिग्री सेल्सियस में, जो वाटर था 50 डिग्री सेल्सियस में, जो वाटर था तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस में। अब एक बात बताओ, इसमें मैं क्या किया? ठंडा 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 पानी डाल दिया, इसका टेम्परेचर भी तो कम होगा ना, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इसका सर्टेन डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस में सपोज ये कौन सा टेम्परेचर तक पहुंचा? वो फाइनल टेम्परेचर क्या लिए थे अपन? एक्स लिए थे, तो अपन एक्स ले लेंगे, ठीक है? अपने एक्स लोग को भी याद कर लो, फटाफट याद हो जाएगा फिर तो। क्या भैया कैसा बात करते हैं आप। चलिए देखिए, क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर देखो, यहाँ पर समझना तुम्हारा Q कितना निकलेगा। यहाँ पर का Q जो रहेगा तुम्हारा, तुमको पहले लिख लेते हैं अपन मास कितना दिया हुआ है। तो अपने को मास इसमें दिया हुआ है, मास तुम्हारा था कितना? 140 ग्राम था। ये हॉट बॉडी का मास कितना था? 140 ग्राम, ओके? इसके अंदर का बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है वाटर का? 4.2, ठीक है? 4.2 ले लिए। मैं अभी वो जो यूनिट नहीं लिख रहा, ठीक है ना? तुमको यूनिट अब याद हो रखा है, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर डेल्टा टी क्या हो जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। बात समझना, यहाँ चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ रहा है, स्मॉल सी गेम में आ रहा है। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ना स्मॉल सी गेम में आ रहा है। यहाँ पर भी ना तुम्हारा आइस से वाटर जा रहा है ना, सॉरी आइस से वाटर जा रहा है, तो यहाँ पर लेटेंट हीट काम आ रहा है, लेटेंट हीट। और यहाँ पर जो हीट है Q2 जो था हमारा, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट आ रहा है। तो ये जो Q2 निकालेंगे वो हम लोग का C के हेल्प से निकालेंगे, और यहाँ जो Q1 निकालेंगे वो अपन L के हेल्प से निकालेंगे। ये बात तुमको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जब भी बेटा चेंज ऑफ स्टेट होगा, तुम स्पेसिफिक लेटेंट हीट लोगे। समझ में आ गया? कभी भी चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है तो तुम क्या लेने जाओगे? वहाँ पर स्पेसिफिक क्या लोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लोगे।
क्लियर है? स्मॉल सी वहाँ पर एल लोगे, जहाँ पर भी चेंज ऑफ स्टेट होगा वहाँ एल आएगा, और जहाँ पर भी तुम्हारा टेम्परेचर का चेंजेस आएगा वहाँ पर तुम सी ले लोगे, स्मॉल सी। गॉट इट? क्लियर है? चलो देखो, चेंज इन टेम्परेचर तुम क्या बोलोगे, 50 डिग्री से एक्स गया, ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पर क्यू कितना निकला, मतलब यहाँ पर तुम्हारा क्यू कितना निकल जाएगा, फॉर्मूला क्या, एम सी डेल्टा टी, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 140 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस एक्स। बेटा कुछ मत करना, इतना ही मैं आंसर को छोड़ देना। अब अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपना जो क्यू, ये Q1 था, तो Q1 अपना कितना निकलेगा, Q1 का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एल, एम इंटू एल ना भाई, मास ऑफ का कितना आइस था 80, एल का कितना वैल्यू रहता है तुमको अच्छे से पता है कि एल का वैल्यू कितना रहता है, अभी अपन पढ़ते हुए आए थे बेटा 336, ओके, तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा 336 आएगा, ओके क्लियर है। उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर Q2 निकालेंगे, तो Q2 कैसे निकलेगा बेटा, Q2 क्या फॉर्मूला है, सी वाला फॉर्मूला, मतलब क्या था, एम सी डेल्टा टी, मैं यहाँ भी ना एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, उसके बाद अपन करते हैं एम इंटू एल, ओके, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना था 60 ग्राम में, एल को 336, अभी तुम्हारे लिए क्लियर रहेगा, ज़्यादा डाउट नहीं होगा। एम कितना था, फिर से तुम्हारा एम, तो मास तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 60 मास था उसका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना रहता है, तो तुम क्या ले लोगे यहाँ पर 4.2 ले लोगे, क्योंकि अब तो क्या हो गया, पानी से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, तो 4.2 इंटू तुम्हारा डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, टेम्परेचर तो अब बढ़ेगा ना, तो एक्स बढ़ा है ना, एक्स तो बड़ा होगा, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा तो बढ़ जाएगा भाई, गर्म पानी में तुम ठंडा पानी को डालोगे, तो ठंडा पानी का भी तो टेम्परेचर एक ऊपर बढ़ेगा ना, और गर्म पानी का घटेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस 0, जिसको तुम क्या बोल सकते हो, एक्स ही बोल सकते हो ना, ठीक है ना। चलो अब मेरे को बताओ, जो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, कोल्ड बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय कोल्ड बॉडी, इक्वल टू क्या बोलोगे तुम, Q1 प्लस Q2, बोलोगे कि नहीं बोलोगे ना, तो यहाँ पर कितना हो गया 60 इंटू 336 प्लस 60 इंटू 4.2 इंटू एक्स, गॉट इट। ये तुम्हारा क्या है, टोटल हीट रिलीज्ड बाय द या लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, ये वाला क्या था, टोटल एनर्जी या हीट रिलीज्ड बाय द हॉट बॉडी, ठीक है, तो ये वाला किसका था, हॉट बॉडी का था, तो अपने को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे, दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा, दोनों का क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है, हीट यहाँ पर तुम्हारा हीट एब्जॉर्ब बाय CB कोल्ड बॉडी इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये हॉट बॉडी का है ना, हॉट बॉडी का, चलो ठीक है, मेरे को पता है तुम लोग इतना लिख के नहीं करते हो, बट मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूँगा तो फिर तुम बोलोगे भैया आप नहीं करते हम क्यों करें। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करना है, तो सॉल्व तुम खुद से कर लोगे ना भाई, कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे, कर लेना, खुद से कर लेना, अभी इतना टाइम नहीं इसको, ये सब फटाफट सॉल्व ये सब नहीं करेंगे सॉल्व, तुम कर लेना इसको सॉल्व। चलो तो यहाँ तक ये सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका कितना निकलेगा मैं वो तुमको बता देता हूँ, ताकि तुम्हारा आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं तुम देख लो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। 11 डिग्री सेल्सियस आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना, इसका आंसर आ रहा है 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ इसका, तुम इसको सॉल्व आउट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 11 डिग्री सेल्सियस। आंसर 11 डिग्री सेल्सियस आया तो तुम सही रास्ते में जा रहे हो, 11 डिग्री सेल्सियस नहीं आया तो तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, नेक्स्ट। चलिए देखो, कुछ भी सॉल्यूशन वाला चीज़ रहा तो वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, मैं तुमको बता दूंगा, समझा दूंगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर तुम निकाल सकते हो, उतना तुम उतने सक्षम हो, इतना मैं समझ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो 104 ग्राम ऑफ वाटर है,
30 डिग्री सेल्सियस में था, ओके। इज टेकन इनटू अ कैलोरीमेट्री मेड ऑफ कॉपर ऑफ मास 42 ग्राम, ठीक है। व्हेन अ सर्टन मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर द आइस वॉज मेल्टेड वॉज फाउंड टू बी एट 10 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें फाइनल टेम्परेचर तुमको दे दिया गया, तुमको मास निकालना है कितना आइस का, तुम एडिट करो। देखो ये ना बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि तुमको आइस कितना हम डाले हैं, तुम बताओ कितना मास ऑफ द आइस हम इसमें ऐड किए हैं, तुम उतना बताओ। तो ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है, तो तुमको इसको अच्छे से फोकस करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, 104 ग्राम ऑफ वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस है, ओके, ठीक है। इज टेकन इनटू अ कैलोरीमेट्री मेड ऑफ कॉपर ऑफ मास, कैलोरीमेट्री किससे बना हुआ था भाई, कॉपर का बना हुआ था, मास कितना था 42 ग्राम। बेटा बात समझना, उसमें ना क्या डाला गया, 104 ग्राम ऑफ वाटर था, ठीक है, उसको किस में डाला गया, कैलोरीमेट्री में डाला गया। किससे बना हुआ है वो, कॉपर से बना हुआ है। जो भी टेम्परेचर वाटर का था वही टेम्परेचर किसका हो जाएगा, कैलोरीमेट्री जो कि कॉपर का बना हुआ है वो उसका हो जाएगा। समझ में आई ना मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो रही है ना। जो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी टेम्परेचर, अब खुद सोचो यार, तुम्हारे पास में एक ग्लास है, उसका कोई टेम्परेचर नहीं था, तो उसमें तुम क्या करें ना, 100 डिग्री सेल्सियस पानी डाल दिए तुम, गर्म पानी डाल दिए 100 डिग्री सेल्सियस का, तो ग्लास का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, वो उसी का टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लेगा। समझ में आया ना, तो वो इसमें वही चीज़ सेम हो रहा है फंडा इसमें। व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, अब उसमें कुछ मास ऑफ सर्टेन मास ऑफ आइस को उसमें ऐड कर दिए अपन, क्या कर दिए, ऐड कर दिए, क्लियर। चलो तो उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। अपने को क्या ही निकालना है, अपने को इसमें निकालना है फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। बात समझिए, हॉट बॉडी कौन था भाई, हॉट बॉडी कौन था, सबसे बड़ी बात, सबसे पति की बात कौन सी है, हॉट बॉडी कौन था। कोल्ड बॉडी कौन था भैया, कोल्ड बॉडी तो आइस था, हर बार आइस बहुत ठंडा होता है, ये आइस हो गया, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, हॉट बॉडी में कौन है, वाटर है, सबसे पहला बार में तो वाटर है, ठीक है। तो वाटर के अंदर में अपन सब कुछ लिखेंगे। वाटर का मास कितना दिया हुआ है तुमको, 104 ग्राम दिया हुआ है, 104 ग्राम दिया हुआ है। अरे मैं ये जीजी क्यों लिख रहा हूँ, हाँ 104 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर तुमको इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखो भाई, यहाँ पर वाटर था, वाटर कहाँ तक पहुँचेगा तुम्हारा, वाटर कहाँ तक, वाटर तो वाटर का स्टेट, तो वाटर तो आइस में नहीं जाएगा ना, आइस वाटर में जाएगा, वाटर आइस में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही 4.2 ले लो तुम, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। यहाँ पर हो गया। कॉपर आया, अब कौन आया दौड़ते दौड़ते भाई, कॉपर आया। भाई मैं भी गर्म बॉडी हूँ, मैं भी गर्म बॉडी हूँ, कॉपर आया। कॉपर का मास कितना है, कॉपर का मास हो गया 42 ग्राम, कॉपर का मास कितना हो गया 42 ग्राम। भाई कॉपर का टेम्परेचर कितना था, सेम एज वाटर 30 डिग्री सेल्सियस। इसका सी कितना है मैं यहाँ पर लिख के दिया, देखो लास्ट में लिखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.4, कितना है भाई 0.4 है। समझ में आ गया ना। अब बताओ मेरे को, दोनों बॉडी क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, दोनों बॉडी क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा। चलो भाई तो अपन इसका क्या निकालते हैं, Q1 इन दोनों का मतलब ऐड कर लेते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, लिख लेते हैं हीट रिलीज्ड बाय हॉट बॉडी, ओके। तो यहाँ कितना आ गया अपना, पहले तो वाटर का निकाल लेंगे, तो वाटर का हो जाएगा तुम्हारा वही फॉर्मूला, देखो रिमेन सेम, बार बार मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं करूँगा, MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी। तो M कितना है 140 इंटू 30, ओ सॉरी डेल्टा टी। टेम्परेचर यहाँ चेंजेस हुआ ना बेटा, टेम्परेचर चेंजेस हुआ ना, बात समझना, मैं पॉइंट को मिस कर गया, सॉरी बात समझना। यहाँ क्या लिखा है, ये लाइन को अंडरलाइन करो। द फाइनल स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर आफ्टर द आइस वॉज मेल्टेड वॉज फाउंड टू बी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बोला गया, कितना है भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना बन गया वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया, ठीक है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। मीन्स यहाँ चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। कितना फाइनल टेम्परेचर कितना है 10, तो कितना चेंजेस हो रहा है, 30 डिग्री में से 10 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 30 में से 10 को माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ पर 30 में से 10 को माइनस करोगे, 20 को हटाओ, तुम ऐसे ही लिखो इसको, अभी ऐसे ही लिखो जाना, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। तो ये अपना क्या हो जाएगा M इंटू C,
मास किसका था, वाटर का मास, सी किसका था, वाटर का, टेम्परेचर किसका था, वाटर का, प्लस करेंगे हम लोग मास ऑफ कॉपर इनटू क्या करेंगे अपना सी ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, साथ में टेम्परेचर भी कॉपर का लेंगे अपन यहाँ पर। तो मास कितना है बेटा, मास है यहाँ पर 140, सी कितना है 4.2, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 माइनस 10, ओके 30 माइनस 10 प्लस यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 42 इंटू तुम कितना करोगे तुम सी का 0.4 इंटू फिर कितना हो जाएगा 30 माइनस 10, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आइस आ रहा है, आइस आ रहा है, बात समझना बेटा, आइस आया, आइस किस में कन्वर्ट होगा, पहली बात तो आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। देखे जैसे ही आइस को तुम पानी में डाले तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस कितना डिग्री में सेल्सियस में था, 0 डिग्री सेल्सियस में था, तो वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर क्या आएगा, कोई भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट में अपन अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एल काम में आएगा, क्या काम में आएगा, एल काम में आएगा। तो एल को अपन क्या बोलते हैं, एल को अपन बोलते हैं क्या, बोलो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं। तो अपने आइस का अपने को पता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना होता है, ये मिटता नहीं है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितना होता है। तो यहाँ पर अपन हाँ एक मिनट रुक जाओ, फिर अभी ये जो वाटर था, फिर ये वाटर कहाँ तक पहुँचा, फिर ये वाटर पहुँचा कहाँ तक पहुँचा भाई, वाटर पहुँचा 10 डिग्री सेल्सियस में। आइस का क्या हम लोग को मास दिया हुआ है, आइस का क्या हम लोग को मास दिया हुआ है, मास तो नहीं दिया है। आइस का मास क्या ले लोगे तुम, एक्स ले लोगे, क्लियर हो गया। जब अपन क्यू निकालते हैं ये एल के केस में तो एम इंटू एल करते हैं ना, तो एल कितना, एल तो अपने को पता है कितना है, एल पता है अपने को, एल अपने यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 336 लिख लेंगे, क्लियर है। अब ये वाटर से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, जो ये वाला ये इधर का है ना, इसके बारे में, और ये यहाँ पर जो हीट एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका मास पता है कि अपने को, यहाँ पर अपना मास नहीं पता, एक्स, इसका तुम लोग को सी पता है, अच्छे से पता है भाई, वाटर का क्या रहता है, अभी अपन वहाँ पर लिख के आए हैं, कितना है 4.2 है, ठीक है। और टेम्परेचर भी तुमको अच्छे से पता है कितना हो जाएगा 10 माइनस 0, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है 10 माइनस 0, क्लियर है। तो अपन अभी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हीट एनर्जी, लिखेंगे इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, इन दोनों के बीच में लग जाएगा बड़ा सा इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो सबसे पहला बार में क्या होगा, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ, आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो अपन कौन सा हीट एनर्जी लिया, हीट एनर्जी का सिंबल क्यू, ठीक है। अपन क्यू का निकाल रहे हैं तो क्यू कितना ले लिया भाई, वो एम इंटू एल लिया ना, एम इंटू एल लिया। साथ में ये आइस का था ना, ये आइस का था, ठीक है, m इंटू एल, ठीक। अब साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, जब वो आइस जो वाटर में कन्वर्ट होगी। अब ये जो वाटर है, ये वाटर क्या चल रहा है, फिर वाटर में ही है, बट टेम्परेचर उसका चेंज इन टेम्परेचर कब होता है, चेंज इन टेम्परेचर में अपन क्या लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेते हैं। तो यहाँ पर अपने वही लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका लिखना अपन जारी करते हैं, चालू करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है, x इंटू एल का वैल्यू कितना है तुमको 336, प्लस m का वैल्यू कितना है x इंटू सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 4.2 इंटू डेल्टा टी का तुम्हारा कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 मीन्स 10 आ गया वो, ठीक है ना। अब तुम बताओ मेरे को, इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम इसको सॉल्व कर सकते हो ना भाई। ये 336x हो गया, प्लस ये 4.2 था इंटू 10, तो ये 42x हो गया, ठीक है ना। पॉइंट हट गया, 0 और 10 वहाँ से कट गया, ठीक है। इन सबको तुम सॉल्व आउट कर लो, तुम्हारा आंसर इजी हो जाएगा। 140 इंटू 42 इंटू यहाँ आ गया तुम्हारा 4.2 इंटू 20 प्लस 42 इंटू 0.4 इंटू 20, पॉइंट को तुम हटा दोगे, प्लस माइनस करोगे, यहाँ से तुम्हारा इन दोनों को नीचे लेके आ जाओगे, x इक्वल टू करके तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मैं इसका तुमको आंसर बता देता हूँ कितना आंसर है, सॉरी इसका आंसर था तुम्हारा, इसका आंसर है तुम्हारा, मास का आंसर है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसका मास का आंसर है 24 ग्राम। कितना है भाई, 24 ग्राम है, समझ में आ गया। और ये किसका निकला है, मास ऑफ आइस, ओके ना, यही क्वेश्चन में पूछा था, मास ऑफ आइस कितना निकला, 24 ग्राम निकला है, क्लियर है। चलो और कितना क्वेश्चन बचा आज अपन देख लेते हैं अपना, और बचा है तुम्हारा और 5 क्वेश्चन बचा है, 6 क्वेश्चन आज अपन कर लिए, नहीं 6 से ज़्यादा ही करें, ठीक है। तो इसी के साथ अपने आज का क्लास एंड करते सेशन, ठीक है। अपन लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बाय बाय। वैसे एक बात, बहुत ज़रूरी बात आपको समझानी है और बोलनी है कि मैं यूट्यूब में नया हूँ,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि हाँ भैया ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि पिछले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। एंड फैला दो भाई, फैला दो, फैला दो। चलो भाई, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, नोटिफिकेशन घंटी को जरूर बजा दीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो फिर पता कैसे चलेंगे आपको, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए, टेंशन थोड़ा कम लीजिए, ठीक है।